हेलो दोस्तों, मैं बाबूलाल आज आपके सामने लेके आया हूँ बुनियाद क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। मैं आपको पढ़ाऊंगा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक्स और इनके बेस पर जो क्वेश्चंस हैं वो सभी आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी करंट में बीएससी या बीटेक कर रहे हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन स्टूडेंट्स के लिए जो पीएचडी मैथमेटिक्स की और नेट मैथमेटिक्स की तैयारी करते हैं। तो अब आप बने रहिए हमारे साथ यूट्यूब चैनल बुनियाद क्लासेस पर और मैं आपको स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसने बनाया था? पीरे डी लैप्लास ने बनाया था। इनका बर्थ 1749 में हुआ और डेथ इनकी 1827 में हुई। इन्होंने पीरे डी लैप्लास ने एक फंक्शन जो टी का फंक्शन है उसको चेंज कर दिया किसी दूसरे फंक्शन में जो एस का फंक्शन बोला जाएगा। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन है लेट एफ टी बी ए फंक्शन ऑफ टी। एफ टी का फंक्शन है डिफाइंड फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ टी, जो टी की हर एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइंड है। Then the Laplace transform of ft denoted by Laplace of ft, L से लिखा जाएगा ये Laplace of ft से इसको हम डिनोट करते हैं। और इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है, इसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो है Laplace अगर हम किसी फंक्शन के ऊपर लगाएं तो इसमें हमें एक इंटीग्रेशन सोल्व करना पड़ता है जिसकी लिमिट 0 से इन्फिनिटी है e रेज़ टू पावर माइनस st फंक्शन ऑफ t जिसका भी आपको निकालना है इनटू dt। आप इस इंटीग्रेशन को जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आएगा वो रिजल्ट निकल के आएगा एस पैरामीटर के अंदर, जिसको हम एफ बार एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कई बुक्स के अंदर इसको कैपिटल एफ ऑफ एस लिखा जाता है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ने क्या किया, एक फंक्शन था आपके पास टी में, उस फंक्शन को चेंज कर दिया किसके अंदर? एस वेरिएबल के अंदर, एस पैरामीटर के अंदर। तो किसके थ्रू चेंज किया? इंटीग्रेशन के थ्रू चेंज किया और जिसकी लिमिट 0 से इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस एस टी। जिस भी फंक्शन का निकालना है वो फंक्शन आप यहाँ रखेंगे और इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे। ये जो इंटीग्रल है ये एग्जिस्ट करना चाहिए और यहाँ पर s जो है वो एक पैरामीटर है और बीच में भी s जो है वो रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। अब इस बेसिक डेफिनेशन को अपने माइंड में रखते हुए हम कुछ फॉर्मूले ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए मुझे लैप्लास निकालना है किसका? 1 का। इस 1 को मैं फंक्शन ऑफ t कह सकता हूं क्योंकि मैं इसको t रेज़ टू पावर 0 लिख सकता हूं। और मुझे अगर इसका लैप्लास निकालना है तो बेसिक डेफिनेशन से यूज स्टार्ट करते हुए मैं लिखूंगा e रेज़ टू पावर माइनस एस टी और एफ टी का काम कौन कर रहा है यहाँ पर? 1 इंटू में मैंने क्या लिखा? 1 इंटू डी टी। अब जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो e रेज़ टू पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन आप सभी को पता है e रेज़ टू पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू हम क्या कर रहे हैं? इसको t कर रहे हैं और लिमिट क्या रखेंगे? 0 से इन्फिनिटी। पहले इसमें हम अपर लिमिट डालेंगे किसकी जगह पर? t की जगह पर। तो e रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी बनेगा। जब मैं लोअर लिमिट डालूंगा तो e रेज़ टू पावर 0 बनेगा। डिवाइड में कितना आएगा इसमें? माइनस एस। e रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी कितना बनता है? 0 और e रेज़ टू पावर 0 कितना बनता है? 1 और डिवाइड में कितना आ गया? माइनस एस। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई इसकी? 1/s। तो फॉर्मूला आपके पास क्या डिराइव हो गया कि लैप्लास ऑफ 1 जो बनेगा वो कितना बनेगा? 1/s बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर अगर हम कोई भी कांस्टेंट डाल दें तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? मान लीजिए मुझे लैप्लास निकालना है 2 का, तो इसमें क्या होगा? मैं 2 को बाहर निकाल सकता हूं, लैप्लास अंदर किसका बन जाएगा? 1 का, क्योंकि 2 को क्या लिखोगे? 2 इंटू 1 और लैप्लास ऑफ 1 आपने अभी ड्राइव किया है, इसका आंसर कितना है? 1/s। तो टोटल आंसर कितना हो गया? 2/s। सिमिलरली अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखना चाहूं तो लैप्लास अगर मैं k का निकालता हूं, k कोई कांस्टेंट है, तो इसका लैप्लास क्या बनेगा? k/s बनेगा। इस फॉर्मूले को हम राउंड ब्रैकेट में डाल देते हैं और इसको हम याद रखेंगे टिल द एंड ऑफ दिस टॉपिक लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट फॉर्मूला जो हम डिराइव करेंगे वो डिराइव करते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म। मान लीजिए आपको t का निकालना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको किसका निकालना है? t का। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t। तो बेसिक डेफिनेशन तो ये है आपके पास। क्या लिखेंगे आप? इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस एस टी इंटू में फंक्शन कौन है आपके पास? t। इंटू में क्या रखा आपने? dt। अब आप क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आइलेट के हिसाब से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे।
और आपको पता है आईलेट का जो रूल है ILATE, एक्सपोनेंशियल जो है वो सबसे लास्ट में आता है, तो इसका मतलब हम इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे और इसको क्या मानेंगे हम, फर्स्ट फंक्शन। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला है वो क्या लगेगा, फर्स्ट फंक्शन सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e रेज टू पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाय माइनस एस, और माइनस इसका डेरिवेटिव कितना बना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, इसका डेरिवेटिव कितना बना 1, और इसी का दोबारा से इंटीग्रेशन कितना बनेगा e रेज टू पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस का स्क्वायर। आगे ये होगा नहीं क्योंकि इसका डेरिवेटिव आगे 0 बन जाएगा, इसको बोलते हैं सक्सेसिव इंटीग्रेशन। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का आपने क्या किया इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का क्या किया आपने डेरिवेटिव, इसी का क्या किया इंटीग्रेशन, नेक्स्ट इसका क्या करोगे डेरिवेटिव और इसका क्या करोगे इंटीग्रेशन। लिमिट क्या रखेंगे हम 0 से इन्फिनिटी। पहले मैं इसमें पुट करता हूं अपर लिमिट, जैसे ही मैं अपर लिमिट रखूंगा तो e रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी कितना बनता है 0, और जैसे ही मैं इसमें 0 रखूंगा तो t की जगह पे 0 इंटू समथिंग क्या बन गया 0, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट आपका 0 बना, माइनस यहाँ पर आप रखेंगे 1 बाय एस स्क्वायर, क्योंकि माइनस एस का होल स्क्वायर कितना बन गया एस स्क्वायर। पहले अपर लिमिट आप रखेंगे e रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी, और माइनस जब आप लोअर लिमिट रखेंगे e रेज़ टू पावर 0, तो ये बनेगा माइनस 1 बाय एस स्क्वायर, e रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0 और e रेज़ टू पावर 0 कितना बना 1, तो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, तो 1 बाय एस स्क्वायर आपके पास आंसर आ गया। तो फॉर्मूला क्या डिराइव हुआ कि लैप्लास ऑफ t जो बना वो कितना बना 1 बाय एस स्क्वायर, लैप्लास ऑफ t कितना बना 1 बाय एस स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं यहां पर लैप्लास ऑफ t स्क्वायर निकालना चाहूं, लैप्लास ऑफ क्या निकालना चाहूं t स्क्वायर, तो क्या होगा वो हम डिराइव करने की कोशिश करते हैं। चलिए अब हम इसको दोबारा से शुरू करें, लैप्लास ऑफ क्या निकाले हम टी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए, लैप्लास ऑफ टी कितना बना 1 बाय एस स्क्वायर। नेक्स्ट मैं निकालना चाह रहा हूं लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर, तो एफ टी का काम कौन कर रहा है यहाँ टी स्क्वायर। अब आप यहां से शुरू करेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस एस टी, इनटू में फंक्शन का काम कौन कर रहा है टी स्क्वायर, और इनटू में कितना आ जाएगा dt। और अभी मैंने बताया आपका काम इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है, और इसके ऊपर कौन सा रूल लगेगा आइलेट का रूल लगेगा, तो हम इसको सेकंड फंक्शन माने और इसको क्या माने हम फर्स्ट फंक्शन माने, और फॉर्मूला लगाएं सक्सेसिव इंटीग्रेशन का, तो क्या बनेगा फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, माइनस इसका क्या करेंगे हम डेरिवेटिव कितना बना 2t, और इसी का हम क्या करें इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाय कितना बना माइनस एस का स्क्वायर। अब एक नेक्स्ट टर्म और आएगी, वो क्या होगी प्लस का साइन आएगा, इस टर्म का आपको क्या करना पड़ता है डेरिवेटिव, 2t का डेरिवेटिव कितना बना 2 विद रिस्पेक्ट टू t, और इसी का हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाय माइनस एस का क्यूब। आगे ये होगा नहीं क्योंकि 2 का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 0। लिमिट क्या रखेंगे आप 0 से इन्फिनिटी। पहले हमें t की जगह पे अपर लिमिट डालनी है, फिर माइनस लगा के t की जगह पे क्या डालनी है आपको लोअर लिमिट। जैसे ही आप अपर लिमिट डालेंगे e रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी क्या बना 0, माइनस e रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी दोबारा से क्या बना 0, इसमें भी लिमिट डालेंगे तो ये भी क्या बना 0, माइनस अब आपको लोअर लिमिट डालनी है, t की जगह पे 0 डालना है, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, और यहाँ पर 0 डालेंगे तो प्लस में 2 e की 0 कितना हुआ 1 डिवाइडेड बाय माइनस एस का क्यूब। अब यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो फॉर्मूला क्या आ गया 2 बाय एस क्यूब। किसका फॉर्मूला बनाएंगे टी स्क्वायर का, लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बना 2 डिवाइडेड बाय एस क्यूब। अब आप देख सकते हैं कि t की पावर अगर 2 है तो यहाँ पर 2 आया और यहाँ पर 1 ज्यादा आया, तो अगर मैं लैप्लास ऑफ t की पावर 3 निकालना चाहता हूँ तो आपके पास जो आंसर बनना चाहिए ये 2 है, तो मैं इसको 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर 3 अगर होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s की पावर 3 प्लस 1 4। सिमिलरली लैप्लास ऑफ t की पावर 4 क्या आना चाहिए 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s की पावर 5। तो हम किस कंक्लूजन पे पहुंचे कि लैप्लास अगर मैं जनरल फॉर्म लिखना चाहूँ t की पावर n का, तो क्या बनना चाहिए n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s रेज़ टू पावर n प्लस 1। ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है थ्रू आउट दिस टॉपिक लैप्लास ट्रांसफॉर्म।
तो यहाँ पर n जो बनेगा वो क्या हो सकता है, होल नंबर हो सकता है। n की वैल्यू क्या हो सकती है, होल नंबर। मगर जब ये फ्रैक्शन में आएगा यानी कि रेशनल नंबर होगा तब ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं n जो है वो होल नंबर को बिलोंग करता है। तो जो फॉर्मूला आपने ड्राइव किया था सबसे पहले लैप्लास ऑफ वन के लिए क्या करता हूँ मैं यहाँ पर n को 0 डाल देता हूँ। n को 0 डालता हूँ तो लैप्लास ऑफ t की पावर 0 1 बन गया, और यहाँ पर 0 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s की पावर 1, तो इसका मतलब 0 फैक्टोरियल 1 होता है 1 बाय s। ये आपका आंसर आ गया जो आपने लैप्लास ऑफ 1 निकाला था। फिर आपने लैप्लास ऑफ t निकाला, तो इसका मतलब n को हम क्या पुट करें, 1 पुट करें। तो मैं अगर n को 1 पुट करता हूँ तो लैप्लास ऑफ t ये बनेगा आपके पास 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s की पावर 2। 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 अपॉन क्या आ गया, s स्क्वायर। ये भी हमने सोल्व किया। फिर मैंने आपको सोल्व करना सिखाया था लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर, जो यहाँ पर भी किया हुआ है। टी स्क्वायर का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर n को क्या डालना है, 2 डालना है। जैसे मैं n को 2 डालता हूँ तो देखिए जरा कितना बनेगा। अगर मैंने इस फॉर्मूले में n को 2 डाला तो ये बन गया आपके पास 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s रेज़ टू पावर 3, और यही तो हमने डिराइव किया था। और अगर मैं ये वाला फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो लैप्लास ऑफ t की पावर 3 कितना बनेगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन s की पावर 4, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मोस्ट जनरल फॉर्मूला है अभी तक जो हमने इस पूरे टॉपिक में पढ़ा है वो क्या है, लैप्लास ऑफ t रेज़ टू पावर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s रेज़ टू पावर n प्लस 1। यहाँ पर n जो बनेगा वो एक होल नंबर बनेगा। अगर ये n फ्रैक्शन में आ जाता है तो हमें एक रिलेशन यूज करनी है जो गामा फंक्शन के अंदर होती है। गामा फंक्शन का एक फॉर्मूला आपको आना चाहिए, मैं लिख देता हूँ। गामा फंक्शन गामा n प्लस 1 जो होता है वो क्या होता है, n फैक्टोरियल। ये गामा फंक्शन होगा, गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1 कितना बनेगा, n फैक्टोरियल। ये कब काम आएगा, जब ये वैल्यू आपकी किसमें दे रखी होगी, फ्रैक्शन में दे रखी होगी। तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ गामा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय s रेज़ टू पावर n प्लस 1। अब ये फॉर्मूला आपका एक्सटेंड हो गया है, ये हर एक वैल्यू के लिए अब लग जाएगा। अगर कोई रेशनल नंबर में है तो भी ये फॉर्मूला आपका काम आएगा। अच्छा, इस फॉर्मूले के अंदर अब एक जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो आपको याद रखना है कि गामा 1/2 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √π। गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, √π। नेक्स्ट जो हम फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं, लैप्लास ऑफ e रेज़ टू पावर at, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो अब हम करते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म, हम निकालने जा रहे हैं e रेज़ टू पावर at का। क्योंकि ये फॉर्मूला जो है ये थ्रू आउट यूज होगा तो हम इसको दोबारा से लिख देते हैं 0 से इन्फिनिटी लैप्लास ऑफ e रेज़ टू पावर at। इसको हम सोल्व करने जा रहे हैं। फंक्शन का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, e रेज़ टू पावर at। और अगर मैं इसको लिखता हूँ 0 से इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस st इंटू में फंक्शन क्या है, e रेज़ टू पावर at इंटू में dt। ये लिखा आपने। अब मुझे पता है कि बेस अगर सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है। तो ये मैं लिखूंगा माइनस s माइनस a इंटू टी इंटू में आपने क्या लिखा, dt। और e रेज़ टू पावर समथिंग का इंटीग्रेशन क्या होता है, e रेज़ टू पावर सेम, e रेज़ टू पावर आपने क्या लिखा, सेम डिवाइडेड बाय s माइनस a, माइनस का लिमिट क्या रखी आपने 0 से इन्फिनिटी। पहले कौन सी लिमिट डालेंगे आप, अपर लिमिट डालेंगे e रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e रेज़ टू पावर 0 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ s माइनस a। और e रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी कितना बनता है, 0। e रेज़ टू पावर 0 कितना बनता है, 1 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ दिस। अब माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन s माइनस a। ये जो फॉर्मूला आपने बनाया है ये किसका बनाया है, लैप्लास ऑफ e रेज़ टू पावर at का फॉर्मूला बनाया है। तो फॉर्मूले की जनरल फॉर्म कैसे याद रखते हो आप, अगर t के साथ कोई भी नंबर पड़ा है, t के साथ कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है और उसका हमें लैप्लास निकालना पड़े तो आंसर में क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय s माइनस दैट वैल्यू। अगर ये वैल्यू आपकी माइनस की हो मतलब आपको लैप्लास निकालना है e रेज़ टू पावर माइनस at का। अब आपका आंसर क्या बनेगा, 1 डिवाइडेड बाय s माइनस माइनस a। इसका मतलब क्या हुआ, 1 डिवाइडेड बाय s प्लस a। तो जनरली आप कैसे याद रखोगे, अगर t का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो यहाँ माइनस आएगा, अगर t का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो वहां पर क्या आएगा, प्लस आएगा।
इसी फॉर्मूले को हम अगर और पर्टिकुलर सॉल्यूशन और निकालना चाहें इसी फॉर्मूले के, तो मान लीजिए मुझे लैप्लास निकालना है, e रेज टू पावर माइनस 3t का, तो ये क्या बनेगा 1 डिवाइडेड बाय s प्लस 3। अगर मुझे लैप्लास निकालना है e रेज टू पावर 2t का, तो ये कितना बनेगा 1 डिवाइडेड बाय s माइनस 2। मतलब अब यहाँ पर माइनस है तो ये वैल्यू प्लस हुई, अगर ये प्लस है तो ये वैल्यू क्या हुई माइनस हुई। तो ये पूरे का पूरा टॉपिक मैं आपको समझाऊंगा, कई वीडियोज में इसके ऊपर बनाऊंगा। तो बीएससी के स्टूडेंट्स और बीटेक के स्टूडेंट्स आप ध्यान से सारी की सारी वीडियो देखें और एट द एंड तक आप इसको देखें। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत आती है या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट में भी लिख सकते हैं, ताकि हम उन चीज़ों को और ज़्यादा इंप्रूव करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और ये सभी वीडियोज जो हैं वो आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स को आगे से आगे शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट इसका मिलता रहे। नेक्स्ट मैं जो आपको कराने जा रहा हूँ वो है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम करने जा रहे हैं। मान लीजिए मैं लैप्लास निकालना चाहता हूँ साइन ऑफ एटी का, मुझे लैप्लास निकालना है इसका साइन ऑफ एटी का। तो साइन का लैप्लास मतलब एफ टी का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर साइन ऑफ एटी कर रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस एस टी इंटू में एफ टी का काम कौन कर रहा है साइन ऑफ एटी इंटू में कितना होता है डी टी। अब यहाँ पर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक क्या है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। आपको इसका इंटीग्रेशन सोल्व करना है। इसका इंटीग्रेशन अगर आप बाई पार्ट्स करेंगे तो थोड़ा लेंथी होगा, इसके लिए हमें एक डायरेक्ट फॉर्मूला है वो यहाँ पर हम याद रखेंगे। मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ e रेज टू पावर ए एक्स इंटू में साइन ऑफ बी एक्स इंटू डी एक्स। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, e रेज टू पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी एक्स। अब ये फॉर्मूला जो है वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे ताकि हम इसको डायरेक्टली लिख पाएँ और इस क्वेश्चन की लेंथीनेस से हम इसको बचा सकें। तो इसको आप इसके साथ कंपेयर कीजिए। ए का काम माइनस एस कर रहा है, एक्स का काम टी कर रहा है, बी का काम यहाँ पर ए कर रहा है। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यानी कि ये वाला इंटीग्रेशन इस फॉर्मूले की सहायता से सोल्व करना चाहूँ तो मेरे पास जो रिजल्ट निकल के आएगा वो आएगा e रेज टू पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ए का काम माइनस एस कर रहा है, माइनस एस साइन ऑफ ए टी माइनस ए कोस ऑफ ए टी। ये मैंने इसको सोल्व कर दिया। इस इंटीग्रेशन को इस फॉर्मूले से मैंने सोल्व करके यहाँ लिख दिया। आप लोग इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। लिमिट क्या रखा मैं 0 से इन्फिनिटी। अब मुझे पहले कौन सी लिमिट डालनी है, अपर लिमिट डालनी है, किसकी जगह पे t की जगह पे, और फिर मैं माइनस का साइन लगा के कौन सी लिमिट डालूंगा 0। तो ये जो बनेगा आपके पास ये बनेगा e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी, और e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी क्योंकि 0 होता है तो हम इसको लिखने से बचते हैं। e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो गया, 0 इंटू समथिंग 0 हो गया, तो अपर लिमिट पे टोटल वैल्यू क्या बनेगी 0। माइनस अब मैं डालता हूँ लोअर लिमिट, e रेज टू पावर 0 अगर मैं डालता हूँ तो वो वैल्यू 1 बनी, माइनस एस का स्क्वायर एस स्क्वायर बना प्लस ए स्क्वायर बना। अब ये बताइए यहाँ पर t को अगर मैं 0 डालता हूँ तो साइन 0 कितना बनेगा 0, तो ये वैल्यू खत्म। कोस 0 कितना बनेगा 1, तो ये वैल्यू माइनस ही आ गई। अब आप देखिए ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपके पास बनेगी a डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। किसका बना लैप्लास ऑफ साइन ए टी का। तो आप फॉर्मूला याद कैसे करेंगे, अगर आपको लैप्लास निकालना है साइन ऑफ ए टी का तो t के साथ कौन मल्टीप्लाई है, कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो आपको लिखना है वो वाला कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्योंकि ये t का फंक्शन है तो इसका आंसर हमेशा किस में आएगा s में आएगा। तो फॉर्मूला याद करिएगा आप, लैप्लास ऑफ साइन ए टी क्या बनेगा a डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर इसी फॉर्मूले को हम कुछ क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करना चाहें तो आपके पास क्या निकल के आएगा। मान लीजिए मुझे लैप्लास निकालना है साइन ऑफ 4t का, तो इसका मतलब इसको इसके साथ कंपेयर कीजिए। a का काम कौन कर रहा है आपका 4 कर रहा है, a का काम कौन कर रहा है 4 कर रहा है, तो अगर मैं ये अप्लाई करूँ तो कितना आएगा 4 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 16। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। अगर मैं लैप्लास निकालना चाहूँ
साइन ऑफ 3t का, तो अब a का काम कौन कर रहा है, 3 कर रहा है, तो अब ये बनेगा 3 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9। तो फॉर्मूला आपको समझ आ गया। इस फॉर्मूले को आपने याद रखना है थ्रू आउट दिस टॉपिक, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन इसके बेस पर होंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला हम डिराइव करने जाएंगे वो है लैप्लास ऑफ cos at का। तो आइए दोस्तों, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं, फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं लैप्लास ऑफ cos at का। अपने दोस्तों को बोलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आगे शेयर करें, और आप भी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, अपने दोस्तों को भी आगे ये शेयर करें। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम करने जा रहे हैं cos ऑफ at का। तो जैसा कि फॉर्मूला आपके पास गिवन है, बेसिक फॉर्मूला आपके पास है, मैं क्या करता हूँ इस ft की जगह पे रिप्लेस कर देता हूँ cos ऑफ at को। तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर -st इंटू में cos ऑफ at इंटू में dt। जैसा ये फॉर्मूला साइन के लिए है, सिमिलर फॉर्मूला किसके लिए बनेगा यहाँ पर, cos के लिए, वो मैं लिखवाने जा रहा हूँ। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करना चाहूँ e रेज़ टू पावर ax cos bx इंटू dx का, तो जो डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा e रेज़ टू पावर ax a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a cos bx प्लस b sin bx, ये फॉर्मूला बनेगा। तो आप इस इंटीग्रेशन को इस फॉर्मूले के साथ कंपेयर कीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिए, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट डालिए, आपके सामने इसका रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो ये मैं लिखता हूँ e रेज़ टू पावर -st डिवाइडेड बाय -s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और यहाँ पर अंदर आएगा a का काम कौन कर रहा है -s cos ऑफ at प्लस a sin ऑफ at, ये फॉर्मूला बना आपका। और इसमें लिमिट आपको डालनी है 0 से इन्फिनिटी। पहले कौन सी लिमिट डालेंगे आप टी की जगह पे, अपर लिमिट। जैसे ही आप यहाँ पर अपर लिमिट डालेंगे e रेज़ टू पावर -इन्फिनिटी क्या होता है 0, और 0 इंटू समथिंग क्या हो गया 0, तो टोटल वैल्यू क्या बनेगी आपकी 0 माइनस, जैसे ही आप यहाँ 0 डालेंगे e की 0 कितना बना 1 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास आएगा माइनस, जैसे ही आप यहाँ 0 डालेंगे cos 0 1 होता है -s, और ये वाली वैल्यू जो आपके पास आ गई वो 0, ये बंद हो गया, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, तो आंसर कितना बना s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो आपने क्या फॉर्मूला ड्राइव किया, लैप्लास ऑफ cos at, आंसर क्या आया s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब मैं इसकी सहायता से पर्टिकुलर क्वेश्चन निकालना चाहता हूँ, s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बन गया। मान लीजिए मुझे अब लैप्लास निकालना है cos 2t का, cos 2t का लैप्लास निकालना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, a का काम कौन कर रहा है यहाँ 2 कर रहा है, तो फॉर्मूला क्या बना s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 4, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। लैप्लास आपको निकालना है cos 3t का, तो कितना आंसर आया s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। कहने का मतलब ये होगा कि साइन अगर यहाँ पर हो तो ऊपर कांस्टेंट वैल्यू आती है, अगर यहाँ पर cos हो तो ऊपर s आएगा, ऊपर s आएगा, नीचे आएगा s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इस फॉर्मूले को भी आप अपने दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म, लैप्लास ट्रांसफॉर्म साइन हाइपरबोलिक at, लैप्लास ट्रांसफॉर्म साइन हाइपरबोलिक at, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा रहा हूँ आपको, और ये आप सभी के लिए अपने भविष्य में बहुत काम आने वाला है। जो भी आप जिस भी पैटर्न की आप तैयारी कर रहे हैं, जिस भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट में आप हैं, तो जरूर देखिए, ध्यान से देखिए। लैप्लास साइन हाइपरबोलिक at का अगर मुझे करना है, तो अगर आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना चाहें तो वो बनेगा a डिवाइडेड बाय s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और लैप्लास अगर आप निकालना चाहें cos हाइपरबोलिक at का, तो इसका फॉर्मूला याद रखिए s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। दोनों में क्या फर्क है, साइन हाइपरबोलिक में और साइन में क्या फर्क था, दोबारा रिवाइंड कीजिए। साइन at का फॉर्मूला क्या था a डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। साइन ऑफ at में प्लस आता है और साइन हाइपरबोलिक में माइनस आता है। सिमिलरली cos at में यहाँ पर प्लस आता है, cos हाइपरबोलिक में क्या आता है
माइनस आता है। इस फॉर्मूले को भी आप ड्राइव कर सकते हो इसी बेसिक फॉर्मूले की सहायता से, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हम इसको करते हैं, इसको ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। आप लोग कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। तो मान लीजिए मुझे करना है लैप्लास साइन हाइपरबोलिक एटी को सोल्व करना है। तो फॉर्मूला मैं आपको लगाने जा रहा हूँ 0 से इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी साइन हाइपरबोलिक एटी इंटू में डी टी। हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। साइन हाइपरबोलिक थीटा का फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में e की थीटा माइनस e की माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2। उस फॉर्मूले को हमें यहाँ पर यूज करना है। तो इंटीग्रेशन बनेगा 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी साइन हाइपरबोलिक एटी को क्या लिखेंगे आप ई रेज़ टू पावर एटी माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एटी डिवाइडेड बाय 2 इंटू में कितना आ गया डी टी। अब आप क्या करेंगे, ये 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल दीजिए। इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी दिस इंटू दिस, इन दोनों की अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं और बेस सेम है तो पावर इनकी ऐड हो जाती है, तो माइनस एस माइनस ए इंटू टी और इंटू में डी टी। ये इंटीग्रेशन हमने अलग कर दिया माइनस 1/2 क्योंकि 2 इसके डिवाइड में भी है। और इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो इनके बेस अगर सेम है तो पावर इनकी भी ऐड हो जाएंगी, तो माइनस एस प्लस ए इंटू टी डी टी। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। e की पावर का जो इंटीग्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, e की पावर का जो इंटीग्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा 1/2 ई रेज़ टू पावर से डिवाइडेड बाय माइनस एस माइनस ए। इसमें जो लिमिट आप रखेंगे वो रखेंगे 0 से इन्फिनिटी। और जो नेक्स्ट आपके पास है ये वाला इंटीग्रेशन, इसमें क्या होगा 1/2 ई रेज़ टू पावर माइनस एस प्लस ए इंटू टी डिवाइडेड बाई माइनस एस प्लस ए। लिमिट क्या रखेंगे 0 से इन्फिनिटी। पहले अपर लिमिट डालिए टी की जगह पे, तो ये बनेगा ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी कितना बना 0 माइनस ई की 0 कितना बनेगा 1 डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ एस माइनस ए माइनस 1/2 ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या बना 0 और माइनस 0 बनेगा 1 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ एस प्लस ए। अब हमें क्या करना है, इसको और आगे सिंपलीफाई करना है। माइनस और माइनस क्या हुआ प्लस 1/2, मैं दोनों में से कॉमन ले सकता हूँ 1/s माइनस ए बनाइए। माइनस और माइनस क्या हुआ प्लस और फिर माइनस पड़ा है तो ये माइनस होगा 1/s प्लस ए। इन दोनों का मुझे एलसीएम लेना है। इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये बनेगा 1/2 एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर आ गया एस प्लस ए। जब इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर माइनस है तो ये बनेगा माइनस एस प्लस ए। एस से एस आपका कैंसिल हो गया, ए प्लस ए आपका कितना बना 2a, तो ये बनेगा 1/2 2a एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इससे ये टर्म आपकी 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ गया a डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और यही फॉर्मूला हमने डायरेक्ट लिखा था। लैप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक एटी क्या बना a डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हम जो इसका फॉर्मूला करने जा रहे हैं डिराइव, वो है लैप्लास कोस हाइपरबोलिक एटी का। वो और फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट में हमें जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये अच्छी लगती है वीडियो तो आप अपने दोस्तों में आके इसको शेयर करें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाएं। नेक्स्ट हम कर रहे हैं लैप्लास ऑफ कोस हाइपरबोलिक एटी। अगर मैं इसको डिराइव करना चाहूँ तो सिमिलर मुझे क्या लिखना पड़ेगा 0 से इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी इंटू में फंक्शन कौन है आपके पास कोस हाइपरबोलिक एटी, कोस हाइपरबोलिक एटी इंटू में कितना बना डी। अब मुझे यहाँ जो फॉर्मूला यूज करना है कोस हाइपरबोलिक थीटा का एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में e की थीटा प्लस e की माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो मैं ये लिख रहा हूँ 0 से इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी
कोस हाइपरबोलिक 80 को मैं लिखने जा रहा हूँ ई रेज टू पावर 80 प्लस ई रेज टू पावर माइनस 80 डिवाइडेड बाय 2। ये मैंने इसको लिखा है इनटू में डिग्री। अब मुझे क्या करना है, 2 को बाहर निकालना है। 1/2 0 से इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी, बेस सेम है दोनों की, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो s माइनस ए इंटू टी इंटू डी टी, इसको मैंने अलग किया, प्लस 0 से इन्फिनिटी, इन दोनों को प्रोडक्ट कर रहा हूँ मैं, ई रेज टू पावर माइनस एस प्लस ए इंटू टी इंटू डी टी। मैंने 1/2 दोनों में से कॉमन ले लिया। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन सोल्व करना है और इसका इंटीग्रेशन सोल्व करना है और उसमें लिमिट डालनी है। तो इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे हम, आप लोग भी साथ साथ करते रहिए इसे। 1/2 ई रेज टू पावर का इंटीग्रेशन सेम होता है s माइनस ए इंटू टी डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ s माइनस ए प्लस ई रेज टू पावर माइनस s प्लस ए इंटू टी डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ s प्लस ए। और दोनों की लिमिट क्योंकि सेम है तो आप इन दोनों की लिमिट आप डाल सकते हैं 0 से इन्फिनिटी, और इसकी लिमिट आप डाल सकते हैं 0 से इन्फिनिटी। पहले अपर लिमिट पुट कीजिए और फिर लोअर लिमिट पुट कीजिए। अपर लिमिट अगर आप यहाँ पर पुट करते हैं तो ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी कितना बना, 0। जैसे ही आप लोअर लिमिट डालेंगे तो ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाई s माइनस ए। और इसके अंदर अगर हम लिमिट डालते हैं अपर लिमिट तो वो वैल्यू बनेगी 0, माइनस लोअर लिमिट डालते हैं तो ये वैल्यू बनेगी 1 डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ s प्लस ए। तो 1/2 माइनस माइनस प्लस हुआ आपके पास 1 अपॉन s माइनस ए, और ये बनेगा प्लस 1 अपॉन s प्लस ए। और अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो ये बनेगा आपके पास s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ऊपर आएगा आपके पास s प्लस ए प्लस s माइनस ए। यहाँ से a से a कैंसिल हुआ तो s प्लस s कितना हुआ आपके पास 2s, और 2 को अगर हम कैंसिल कर दें तो ऊपर क्या बचेगा s। तो कहने का मतलब ये हुआ कि लैप्लास ऑफ कोस हाइपरबोलिक 80 जो फार्मूला डिराइव हुआ वो हो गया s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया। आइए दोस्तों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो है लीनियर प्रॉपर्टी। लीनियर प्रॉपर्टी, इसमें आपको क्या सीखना है, लैप्लास जो होता है वो ओवर द एडिशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसमें मैं आपको पहले प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ और फिर हम इसका प्रूफ करेंगे। लैप्लास ए एफ टी प्लस बी जी टी। मान लीजिए एफ टी एक फंक्शन है और ए यहाँ पर कोई कांस्टेंट है, तो ए एफ टी प्लस बी कोई कांस्टेंट है, जी टी कोई दूसरा फंक्शन है। ए एफ टी प्लस बी जी टी के ऊपर अगर हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाया तो इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो बनेगा ए एफ बार एस प्लस बी जी बार एस। यहाँ पर एफ बार एस का मतलब है लैप्लास ऑफ एफ टी और जी बार एस का मतलब है लैप्लास ऑफ जी टी। अब हम इस प्रॉपर्टी को कैसे प्रूव करेंगे, वो भी बेसिक डेफिनेशन से करना पड़ेगा लैप्लास की। तो लैप्लास की बेसिक डेफिनेशन क्या है, ए एफ टी प्लस बी जी टी के ऊपर अगर आप लैप्लास लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी इंटू जो भी फंक्शन है। फंक्शन कौन है आपके पास, ये फंक्शन लिख दीजिए ए एफ टी प्लस बी जी टी। आपने ये फंक्शन लिखा, इनटू में क्या लिखा आपने, डी टी। अब ई रेज टू पावर माइनस एस टी को पहले आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसका इंटीग्रेशन अलग सोल्व कीजिए, क्योंकि इंटीग्रेशन जो होता है वो ओवर द एडिशन क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी ए एफ टी इंटू डी टी, ये हमने अलग लिखा, प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी इंटू बी जी टी, इसको हमने अलग कर दिया। यहाँ पर a कोई कांस्टेंट है तो इस a को हम बाहर लिख सकते हैं। a हमने बाहर लिखा 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, प्लस यहाँ से b कांस्टेंट को बाहर निकाला 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी जी टी इंटू
dt। अगर अब आप बेसिक डेफिनेशन रिवाइंड करें ft की, तो ये जो फॉर्मूला आपके पास निकल के आएगा ये बनेगा लैप्लास ऑफ ft। इसको हम लैप्लास ऑफ ft लिख सकते हैं, प्लस में b, इस फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि gt फंक्शन के साथ e st मल्टीप्लाई है तो हम इसको लैप्लास ऑफ gt लिख सकते हैं। ft का जो लैप्लास होता है वो f बार s से लिखा जाता है और जो gt का लैप्लास होगा वो g बार s से लिखा जाएगा। तो ये रिजल्ट हमने प्रूव कर दिया है। तो इस प्रॉपर्टी को भी याद रखिएगा, लीनियर प्रॉपर्टीज का नाम है लैप्लास AFT प्लस BGT का क्या होगा, A लैप्लास ऑफ FT जिसका नाम f बार s है, प्लस B लैप्लास ऑफ GT जिसको हम g बार s से लिखते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। लैप्लास के अंदर नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमारे बुनियाद क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो इसमें डेफिनेशन जो आपने लिखनी है, लैप्लास e रेज़ टू पावर at इंटू ft, किसी फंक्शन को अगर हम एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई कर दें और उसका हम लैप्लास निकालना चाहें तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा f बार s माइनस a। अगर ft आपके पास कोई फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल का कोई फंक्शन उससे मल्टीप्लाई है तो आंसर में क्या चेंज आएगा, जो भी ft है उसका लैप्लास आपको पता है f बार s होता है, और अगर यहाँ पर e रेज़ टू पावर at है तो यहाँ पर माइनस a आएगा। अगर माइनस a होगा यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो वहां पर s किस में कन्वर्ट हो जाएगा, s प्लस a में। अब मैं पहले आपको इसका प्रूफ करवाऊंगा और जो फॉर्मूले हमने अभी लिखे हैं, पीछे 6 फॉर्मूले जो हमने लिखे थे उन सभी को फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की सहायता से भी लिख के दिखाऊंगा। तो इसका हम प्रूफ करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए, लैप्लास e रेज़ टू पावर at इंटू ft, आप इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस st। किस फंक्शन का आप निकाल रहे हैं वो फंक्शन आप यहाँ पर लिखेंगे e रेज़ टू पावर at ft इंटू dt। बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बीएससी और बीटेक में हैं अभी करंट में, और जो पीजीटी मैथमेटिक्स की तैयारी करते हैं, नेट मैथमेटिक्स की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है ये। अब आप देखिए ये दोनों का बेस जो है वो सेम है और दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इनकी पावर क्या होंगी, ऐड होंगी। 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस s माइनस a इंटू t इंटू ft इंटू dt। अब हमें इसको फर्दर सोल्व करना है। इसको फर्दर सोल्व करना चाहते हैं तो भी ठीक है, अदरवाइज अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखें ध्यान से, लैप्लास ft का हम फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस st इंटू ft इंटू dt। ft की जगह पे ft है, t की जगह पे t है, माइनस की जगह पे माइनस है। यहाँ पर s फंक्शन है तो हमने इसको f बार s लिख दिया, यहाँ पर s माइनस a है तो हम इसका नाम क्या कर सकते हैं, f बार ऑफ s माइनस a, जो आपका रिजल्ट आ गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ft के साथ अगर कोई भी एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई हो तो आंसर में क्या चेंज आएगा, s की जगह पे क्या रिप्लेस कर देना, आपको s माइनस a रिप्लेस कर देना है। अगर इसी रिजल्ट को मैं नेगेटिव के लिए लिखना चाहूँ, मतलब मैं लिखना चाहूँ लैप्लास ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस at इंटू ft, तो आपको याद रखना है इसका रिजल्ट आएगा s प्लस a, ये इसका रिजल्ट होगा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने फॉर्मूले जो पीछे डिराइव किए हैं उन सभी फॉर्मूलों को हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में लिखेंगे ताकि आपको इसका यूज करना आ जाए। तो देखिए सबसे पहला फॉर्मूला हमने जो लिखा था वो था लैप्लास ऑफ 1। लैप्लास ऑफ 1 रिमाइंड कीजिए, लैप्लास ऑफ 1 कितना होता है, 1/s। अगर मैं इस 1 को क्योंकि t का फंक्शन है t की पावर 0 लिख सकते हो, इस 1 को अगर मैं e की पावर at से मल्टीप्लाई कर दूं और अगर मैं इसके ऊपर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाना चाहूं तो भी बताया ना आपको, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में s किस में रिप्लेस हो जाएगा, s रिप्लेस हो जाएगा जो t के साथ कोफिशिएंट है उसके माइनस में, यानी कि आंसर आ जाएगा 1 में s की जगह पे क्या आ जाएगा, s माइनस a। और ये आपको पता ही है लैप्लास ऑफ e की पावर at का यही फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट हमने फॉर्मूला पढ़ा था t रेज़ टू पावर n का, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s रेज़ टू पावर n प्लस 1, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। और अगर इसी फॉर्मूले को मैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से लिखना चाहूं
तो e रेज टू पावर at मैंने मल्टीप्लाई किया t रेज टू पावर n के साथ, t रेज टू पावर n के साथ मैंने e की पावर at मल्टीप्लाई किया। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है, जहां s होगा वहां पर रिप्लेस हो जाएगा s माइनस a, तो n फैक्टोरियल अपॉन s माइनस a की पावर n प्लस 1। इस फॉर्मूले को भी आपने याद रखना है थ्रू आउट दिस टॉपिक जो हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आज की, जो बच्चे बीएससी कर रहे हैं, जो बीटेक कर रहे हैं, तो जुड़े रहिए आप लोग। लैप्लास ऑफ, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं साइन ऑफ एटी। याद कीजिए साइन ऑफ एटी का फॉर्मूला क्या था, a डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। और अगर इसी फॉर्मूले को मैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में e रेज़ टू पावर bt लिख देता हूं थोड़ा डिस्टिंग्विश करने के लिए, क्योंकि a यहां पर यूज हो चुका है, e की पावर bt साइन ऑफ एटी, तो क्या आंसर आना चाहिए आपका a डिवाइडेड बाय s माइनस b इसका स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। हमारे पास जो s था उस s को हमने रिप्लेस कर दिया s माइनस b में, क्योंकि t का कोएफिशिएंट यहाँ पर b है। नेक्स्ट फॉर्मूला था cos ऑफ at का, लैप्लास क्या था s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लैप्लास ऑफ e की पावर bt इंटू में cos ऑफ at, तो s किस में रिप्लेस होगा s माइनस b में, तो आपका आंसर बन गया s माइनस b डिवाइडेड बाय s माइनस b का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट हमने पढ़ा था लैप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक at। साइन हाइपरबोलिक में और साइन में क्या फर्क बताया था मैंने आपको, यहाँ प्लस है तो इसमें क्या आएगा माइनस, तो ये बनेगा a डिवाइडेड बाय s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। और अगर मैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाना चाहूँ साइन हाइपरबोलिक at की, तो ये आएगा आपके पास a डिवाइडेड बाय s माइनस b का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। और लास्ट फॉर्मूला जो है वो कोस में लिख रहा हूँ मैं, लैप्लास ऑफ कोस हाइपरबोलिक at, ये बनेगा s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। एक और जरूरी बात, आपको यहाँ पर जो s लिखना है वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखना है, अदरवाइज s में और 5 में आप कंफ्यूज हो जाओगे। कई बच्चे s और 5 s हमेशा आपने स्मॉल लेटर में लिखना है, कई s ऐसे लिखते हैं और 5 ऐसे लिखते हैं, तो इसमें ज्यादातर कंफ्यूजन हो जाती है। तो s हमेशा स्मॉल लेटर में ही आपने यूज करना है। लैप्लास ऑफ e की पावर bt cos हाइपरबोलिक at, इसका जो फॉर्मूला बनेगा फर्स्ट शिफ्टिंग से वो बनेगा s माइनस b डिवाइडेड बाय s माइनस b का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये सब कुछ है जो मैंने आपको लिखवाया है, सारे के सारे फॉर्मूले किसकी सहायता से, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की सहायता से। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों में आगे से ज़्यादा इसको शेयर करिए, आप भी इसे लाइक करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। इसके जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ बुनियाद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच।